क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये बनाने के लिए यही तो बनेगा। क्या आता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? हो गया? अब हो जाएगा, उस वाली इमेज को देख के करोगे हो जाएगा। ट्वेंटी फाइव सही है, नीचे गलत हो गया। कुछ तो सही है, चलो 25 इज राइट। हाँ यस, 25/52, वेरी गुड। सेम ना, वेरी गुड यार, सो बहुत बढ़िया। वही जो लास्ट टाइम फॉर्मूला लगाया था ना, उसी को अप्लाई करो। अब इसमें क्या हो गया, फ्रॉम द बैक 2 है, सो अब E2 हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, लास्ट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन के बाद सारी चीजें आसान होगी। सेम आया? इसके बाद बहुत इजी प्रोबेबिलिटी बची है। कोई ट्राई कर रहा है या आंसर चाहिए? यू आर गेटिंग द सेम ना, सो नाइस। आ गया? चलो, here is the solution we have। कोई नहीं, अब यहां देख लो, देखो कहां गलती की है। मिल गई? आगे चलें? दिस इज डन। किसी को प्रॉब्लम तो प्लीज पूछना, इसमें मैं हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इजी था ना? अब इजी हो गया, बेस थ्योरम समझ में आया। तो अगर हमें कहीं पे भी रिवर्स में जाना है, वी हैव टू डू लाइक दिस। सपोज मेरे पास 3 ड्रॉवर है और उसमें से कोई कॉइन मैं निकाल रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि ये जो कॉइन आया है ये सिल्वर है और मुझे किस में से निकालना है? थर्ड ड्रॉवर में से निकालना है। थर्ड ड्रॉवर में से निकाला है। तो इस तरीके से ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा। अभी 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, यू विल गेट इट। अब स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल। ये वाली तुम्हें पसंद आएगी प्रोबेबिलिटी। हाँ ये अच्छी लग रही हो है ना? अच्छी है ना? ये अच्छा है ना? इजी इजी। वो टफ वाला चला गया, ये टफ था, अब इजी है। ये अगर आप समझ गए ना अब तक, मतलब आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, आगे तो सुपर इजी। नहीं वो एक अलग बात है पर कंपैरेटिवली दिस इज इजी। देखो अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो मेरे पास आउटकम क्या आता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक हेड आने की। मेरी फेवर में क्या है? दिस हेड, और टोटल क्या है? दिस 1/2। सेकंड देखो, 2 कॉइन थे, उसके आउटकम्स क्या होंगे? यही होंगे। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो तो आपके 4 आउटकम आएंगे, देख लो। क्योंकि मैं फिर 3 करूंगा टॉस, फिर कहोगे कि कैसे इतने सारे हो गए।
आपको निकालना था 2 हेड, आपके फेवर में क्या है 1, और टोटल कितने हैं 4। सो आंसर क्या हो गया 1/4। अब आप ये करना है ले लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो तुम फटाक से कर दोगे, चुटकी बज। सो नाइस यार, कोई कितना गलत हो सकता है। ये कौन बताएगा? यस, योर आंसर इज नो, दैट इज रॉन्ग। See, there's at most means you have to make the cases. At most का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए? 2 हेड बोल। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा एक भी आ सकता है और एक भी ना आए तो क्या बुराई है? सो आंसर विल बी 1 1 1 1 1। ज्यादा से ज्यादा ये है ना, ये अरे इजी कराऊंगा, तुम कहोगे कि सर को तो बस ऐसे ही आसान। देखो एक्चुअली में तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो अगर अच्छे भी कराऊंगा ना एग्जाम में क्वेश्चन आसान लगेंगे, तुम्हें पता चलेगा फ्यूचर में। कहते हैं ना अभी बीज बो रहे हैं, फिर बड़ा हो गया पेड़, फल काटते हमारा सूख जाता है पेड़। देखो अगर वैसे करें तो क्या हो सकता है, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। 0 हेड की क्या होगी 1/4। 0 हेड मींस दिस केस 2 हेड, सॉरी 1 हेड। 1 हेड कितना है दिस 2 केस, यस और नो? नीचे तो 4 ही है, और ये क्या है 2 हेड। 2 हेड आने का एक ही है ना हमारे पास। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 1। सो एट मोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1। जो बातें कर रहा है ना, बातें कर करके ही खत्म हो जाएगा, कॉलेज तो नहीं मिलेगा। अभी तुम देखना यार, तुम क्या क्या करोगे अभी जिंदगी में। चलो अब सारी चीजें समझ में आई ना? आई वॉन्ट कि सबका आंसर आ जाए। यस कहां से समझाऊं? देखो अब ये बताओ, इसको एटमोस्ट है, पहले एटलीस्ट भी करते थे ना। एटमोस्ट को ऐसे तो ब्रेक कर सकते हो तुम। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। यानी ये क्वेश्चन हमने 3 में स्प्लिट कर दिया। अब एक एक को सॉल्व, अरे उसको समझा लो देवता। समझाता हूं, पहले एक बार ये कर लो, समझ में आया? अरे एटमोस्ट को कैसे करते, एटलीस्ट करते थे ना, याद है जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे? मैक्सिमम 2 आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। नहीं वो तुम चाहती हो मैं बनाऊं मैं क्वेश्चन, करोगे? ठीक, अगर एटलीस्ट क्या बोले, एटलीस्ट क्या आना चाहिए, 1 हेड आना चाहिए। सो आप कौन कौन से केसेस लेंगे? जैसे इसने बोला एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अरे इस क्वेश्चन को तो कर लो, हो गया सर। देखो पहला है 0 हेड आने चाहिए, तो 0 हेड आने के लिए आपके फेवर में 0 हेड वाला कौन सा केस है? टेल। तो ये एक ही केस है ना, टेल वाला। और टोटल केस कितने हैं 4। तो ये टोटल केस हो गया आपके फेवर में, हो गया तो हो गया 1/4। अब बताओ बाकी, देखो एक बार चेक करो, गॉट इट ना? ठीक, अगला क्वेश्चन। फेसिंग अप होता है कि सब एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, हेड। फेसिंग अप मींस हेड 1/, ओके, मतलब फेसिंग अप मींस हेड। यस 1/8, 1/4, बाकी 1/6,
जो मन में आए बोलो। लिख लेता हूं मैं 1/8। हाँ लिख दिया मैंने। इसके अलावा किसी के हो तो बताओ। इसमें एक सही है। यस 1/8 इज राइट। 1/8 इज राइट। सो आंसर फॉर दिस वन इज, देखो तुम्हारे मतलब के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसे ही आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। इजी है ना, होना ही है, कोई चांस ही नहीं है। वो कौन सा हाउस था? मिरांडा। वो ऐसा में लड़की ही है बस, उसमें वॉइस नहीं है। अच्छा लड़कियों का ही है। देखो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर अगर ऑप्शन में यू आर गेटिंग दिस वन, सुन लो मेरी बात, ये फेसिंग अप कॉइंस में ना टेल 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 भी तो आ सकता है। टेल टेल टेल, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। अगर ऑप्शन में 1/8 है, अगर ऑप्शन में 1/4 है ना तो उसको टिक कर देना। अगर 1/4 नहीं है तो 1/8 को कर देना। ठीक है, अगर 1/4 है इसका मतलब उसने ये भी कंसीडर किया, टेल टेल टेल। ठीक है, मैंने ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन से एम से। तो अब वो मैं एग्जामिनर का कुछ नहीं कह सकता, मैंने तुम्हें दोनों केस बता दिए। किसी किसी बुक में ना वो दोनों केस को कंसीडर कर लेता, फिर कल लेकर आओगे मेरे पास कि सर इसमें तो ऐसा है। यस तुम यही बोलोगे आखिरी तक। लास्ट में हो जाएगा ना सब कुछ, कहोगे एक जीटी ही कमजोर रह गया। बाकी मुझे कुछ आता नहीं था, जीटी मुझसे हुआ नहीं। किसी पे तो थोपोगे। क्वांट और रीजनिंग था। क्वांट और नहीं, क्वांट रीजनिंग हुआ नहीं, जी के मुश्किल था। वो इजी, वो हुआ तो होता नहीं था। तो मम्मी पापा जो दुनिया में जो भी गलत हो रहा है ना, या तो वो यूनिमोंग की वजह से है, या फिर वो एनटीए की वजह से, या एनटीए की वजह से। हम तो ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, हमें कुछ मत कहो। देखना कितने अच्छे डाइस लेके आऊं तुम्हारे लिए। देखो अब डाइस देखो, ये करा दो ना सब कुछ। नहीं कॉइन हो गया ना, बार बार उसी में क्या कराना। सो हमारे पास डाइस है, कितना आउटकम होगा? 6। 6 into 1 कर दो, ठीक है, बता रहा हूं ना। रोलिंग ऑफ 2 डाइस, 6 into 6 36। ये 36 मैंने तुम्हें दिखा दी है। नहीं ऐसे कर लो यार, मैं तो ऐसे लिख दिया, तुम ऐसे कर लो। 6 की पावर कर लो, बात एक ही है। 6 पावर कर लो, ठीक है ठीक है। हैप्पी। किसका नहीं लिखा? क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं था। कितना है? तुम्हें 3 साल लगेंगे बच्चे, दो कम है। पापा को बोलो फीस जमा करना शुरू कर दे अगले साल के लिए, 2 साल में नहीं होगा। सो 2 डाइस के कितने होंगे? यही होंगे ना आउटकम, यस और नो? देखो 3 डाइस के कितने हो जाएंगे? 2 1 6। तो ये बनाने पॉसिबल नहीं है। सो अगर 4 डाइस हो तो क्या होगा? 6 6 6 6 6। ठीक है, यहां से you're getting this one। ठीक है, अब इसको बनाना मत, वो आउटकम्स लिख लो, बिकॉज यू विल गेट द क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन देता हूँ। थैंक यू। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाइन लेकर आना है में सम एंड 2 डाइज है। ओके सो वी हैव वन आंसर दैट इज 1/9। बाकी बताओ।
सो नाइस यार, ये हुई बात। कितना बर्बाद हो चुकी है। 1 कैसे आ सकता है यार आंसर? नहीं, ये 1 कह रही है। एक ही बार हो सकता है ना कि अगर दो बार हुआ ना, एक में 6 7 2 नहीं हो सकता। नहीं, 7 का टाइम में 7 होता ही है। 5 4 नहीं हो सकता। 5 4 3 6 यस, आंसर इज 1/9। यस, आंसर इज 1/9। सो नाइस यार, आंसर इज 1। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, ऐसे ही सॉल्व कर लोगे तुम। ठीक है, इतने इजी इजी। सर सही है। अब इसके क्वेश्चंस कराते हैं। इसके क्वेश्चन कराते हैं, एक और देते हैं। ये मेरे पूरे कॉन्फिडेंस से बोला तो आगे डन। सर वैसे आपको नहीं लगता इतनी लंबी क्लास के बाद थोड़ा छुट्टी हमने बिल्कुल मिली, अभी भी जा सकते हैं। छुट्टी है, अब कोई रोके? अच्छा, आप अगर जाने लग जाओ मैं रोकूंगा नहीं। देखो जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई किसी को नहीं रोके बैठा है। फीस देने के बाद ना यहाँ आओ भी मत, कोई दिक्कत नहीं। Solve this question. बस अपने घर वालों को संभाल लेना, मारेंगे बहुत तुम्हें। किसी दिन पकड़े गए मेट्रो में बैठे हुए, उस दिन देखो क्या होगा। उस दिन जो भूल भुलैया वाली चुड़ैल थी ना, और यहाँ के पूछना ले तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी कब हुई है। पता मेट्रो स्टेशन में ना 1-2 दिन ही अच्छा लगता है, ज्यादा दिन वहां पे नहीं बैठ पाओगे। 1/? गलत। या 13 इज रॉन्ग। देखो कहीं पे कुछ हो रहा है शायद गड़बड़। रॉन्ग। अभी भी कुछ एक मिस कर दिया। नो नो 1/6। ये तो कहीं से भी नहीं आएगा। 1/, गलत। कहाँ से निकाला, गूगल कर लिया? अच्छा, केसेस बनाओ यार। ये बोल रहा है व्हाट इज द प्राइम सम ऑफ द नंबर इज द प्राइम नंबर। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से? 4। 1/4 गलत है, मत बताओ प्राइम नंबर। गलत। सो नाइस। 15/36। 15/36। देखो प्राइम नंबर पता क्या होते हैं जो, और हाँ ठीक है, तो पहला कौन सा होगा? नेक्स्ट, देन 11। अब इनके केसेस निकालो, एक एक निकालो ना, 2 का एक ही बनेगा, फिर 3 का निकालो, ऐसे एक एक करोगे ना तो कुछ मिस नहीं होगा। 15, यस 15/36 इज द राइट। यू गॉट इट ना? सो नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जिसका आ रहा है ना, मतलब हो गया काम, CUT निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पहले मुश्किल दिखा के फिर इजी दिखाता हूँ ना। Yes, so here's the solution we have. देख लो, अब तो आंसर ही आ गया। नेक्स्ट भी निकाल देना अभी। अब एक बार ये देख लो। हाइबरनेशन क्या आज पढ़ा रहे थे सर? हाइबरनेशन क्या होता है वैसे? एक एक बताओ, एक एक। मैं इतने कान कहाँ से लाऊं?
हाँ ठीक है, जानवरों का जो रेस्टिंग पीरियड होता है, एनिमल भी बोल सकते हैं, एनिमल। lizards का जो सर्दियों में होता है, अरे पोलर भी होता है। देखो यू आर सेइंग ऐसे करके क्या, तुम्हें पता है हाइबरनेशन क्या होता है? कौन कर रहा था? हाँ वो बताएगा, चलो चलो बताओ। जो मैंने इंग्लिश में बोला तो हिंदी में बोलते हैं, same thing। सो ये करता क्यों है वो? भालू का करता है तो मैंने साइंस में पढ़ा था, आप लोग हमें भूल गए। Mario is Sir, only wrestling. अरे बाप रे। उनकी बॉडी जिस पीरियड में अनकंफर्टेबल होती है तो यस। वो उस पीरियड में हाइबरनेट करते हैं। अनकंफर्टेबल मतलब लिजर्ड सर्दी में फ्रीज हो जाती है। फ्री? तो ऐसा ही कुछ था। पर उनकी बॉडी अडैप्ट से पाती है। देखो जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस मतलब कि जब वो बहुत ज्यादा कोल्ड में रहते हैं ना बियर, तो वहां पे ना जब बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है तो उनको ना सरवाइव करने के लिए ज्यादा फूड चाहिए होगा, और फूड उनको मिलेगा नहीं। अरे तुम हाइबरनेशन की बात करो, तुम्हें रीजन पता? अरे वो जानना नहीं जानना रीजन। तो वो क्या होता है कि उसको ना एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो उसको फूड ज़्यादा चाहिए होगा। हम जो हमारी बॉडी है वो अपना एक टेम्परेचर कैसे मेंटेन करती है? बाय फूडिंग से ना। फूड खाते हैं, गर्म रहता है शरीर, एनर्जी यूज़ करते हैं बॉडी गर्म रहने में। समझ में आया? सो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो अब वहाँ पे फूड इतना है नहीं, तो वो क्या करता है अपना मेटाबॉलिज्म जो होता है ना उसको स्लो कर देता है, ठीक है, हाइबरनेशन में जाके। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? स्लो हो गया। इसका मतलब वो एनर्जी अब क्या करेगा? कम लूज करेगा। समझ में आया? तो इसलिए वो क्या चला जाता है? स्लीप मोड में चला जाता है। सर आप सब्जेक्ट चेंज मैं सब पढ़ा दूं, बोलो क्या पढ़ना है? मैंने बीएड के बच्चे भी पढ़ा दिए। Next question. Sir, what exercise you should opt maths? इसी का ऑप्शन था। सीयूटी में और कोई ऑप्शन टीचर नहीं था। हाँ पीसीएम, मैं बीटेक हूँ यार, बीटेक हूँ। बीटेक विद मैथ्स क्या होता है? अरे साइंस साइड के बंदे बीटेक में जाते हैं ना, मैं साइंस साइड का। साइंस बीटेक एमटेक पीएचडी ऐसे। साइंस क्यों नहीं? मुझे को लगता था अच्छे बच्चे साइंस में जाते हैं। ऐसा लगता था अच्छे बच्चे साइंस में जाते, तो मैंने एमटेक भी वहीं से किया, पीएचडी भी वहीं से। 23। हाँ नाइस है। वो तो फिर बहुत पहले के होंगे, उस टाइम पे तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होगा। डीयूटी में तुम्हारे? दिस इज व्हाट 23 23 2023 मास्टर नहीं, पीएचडी की बात कर रहा हूँ। हाँ अभी मेरी थीसिस सबमिशन रहती है, जब हो जाएगी ना तो आगे डॉक्टर लगा लेंगे। नहीं तुमने करी है, कह रहा आपने और मैंने। टीचर कोई भी बन सकता है यार, उसके लिए बीटेक एमटेक की जरूरत नहीं है। जो अच्छे से पढ़ा सकता है वो टीचर हो जाता है, वो जरूरी नहीं है एजुकेशन उसके लिए। बट एजुकेशन के बिना टीचर भी नहीं बन सकते ना, वरना ज्ञान क्या दोगे? ये क्वेश्चन जो कर देगा ना वो तो भाई बल्ले बल्ले। मैं इसके एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। क्या सर क्या है, हम पागल ही बनाते रहते हो। अब इसमें भी मुश्किल देने लगे। सो रॉन्ग यार, रॉन्ग रॉन्ग। ये ब्लैक ही है जब से, देख लेना। रॉन्ग रॉन्ग, ये इतना इजी है नहीं जितना सोच रहे हो। रॉन्ग 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 रॉन्ग। 21/216. नहीं गलत है।
इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इवन। नो चलो आई विल हेल्प यू, थोड़ा सा हिंट दे। खुद तो नहीं निकाल पाओगे, इतना आसान नहीं है। चलो आया कुछ, खुद निकाल दिया जिसने यार, मतलब भाई वो तो उठ के चले जाओ क्लास से, उसको क्लास में नहीं बैठना। गलत 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 108 किसने बताया? ये अगर एक्सप्लेन कर देगा ना ये बंदा, इसको मैं मान जाऊंगा। करिए एक्सप्लेन करना जल्दी से। आजा आजा आजा, ऊपर ऊपर देख। शुरू हो जा, शुरू हो जा। क्या तो ये क्या एक नंबर था, बोल दिया 7/8। सो नाइस यार, अगर 7/8 है, बाकी किसी का है? हाँ तुम तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिसका है। आंसर देख के एक्सप्लेनेशन बनानी नहीं, क्योंकि बनेगी नहीं। ओके मैं हिंट, इससे ना तुम निकाल नहीं पाओगे कि 8 7 से कैसे बनाए तोड़ तोड़ के, नहीं। और वो ऑलवेज क्या आएगा? इवन ही है। तो देखो इवन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? सो रॉन्ग। ठीक है, वेल ट्राई। सुनो मेरी बात, एक्सप्लेन कर रहे हो। देखो आपने ना तीनों डाइस को ले लिया, अगर आप 2 डाइस भी लोगे ना, आपने क्या लिया 20, क्या बोला आपने 20, तीनों में आप इवन ले रहे हो। आप ये बताओ 2 में इवन अगर आ गया तो भी तो हो जाएगा ना, तो केसेस कितने ज्यादा बन जाएंगे। आप क्या ले रहे हो? आप एक केस ले रहे हो जिसमें तीनों आपने क्या लिए? इवन लिए। बट केस अगर ऐसा भी तो होगा, अगर पहला इवन है तो बाकी ओड हो, तो वो भी तो एक केस होगा ना, दैट इज पॉसिबल। इवन कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको इवन नंबर से इंटू करेंगे यू विल गेट द इवन, ऑलवेज यू विल गेट द इवन। इसका मतलब इवन के केसेस हमेशा क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। अब एक चीज मुझे बताओ, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मुझे ऑड चाहिए, ऐसे बात करते हैं। ऑड तो जब ही आएगा ना जब तीनों नंबर पे क्या आएगा, तीनों डाइस पे क्या आएगा? इट्स नॉट 1, ऑड नंबर आएगा। इट कैन बी 3, इट कैन बी 1, इट कैन बी 5। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इवन आने के लिए आपके पास केसेस बहुत ज्यादा है, तो कैलकुलेट करना इज क्वाइट टफ, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। बेटर है ना ऑड आने के लिए भी है 1 केस। क्या केस है? तीनों मेरे पास ये डाइस है, इस पे ऑड आने के लिए 1 3 5, इस पे भी 1 3 5 आ सकता है, 1 3 5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पहले डाइस पे ऑड नंबर आने की, दोबारा बोलना किससे क्या माइंड? तुमने इवन से बात की थी, अब तुम ओड पे जा रही हो सुनने के बाद। ठीक है, सो आप ये बताओ, अगर आप पहले डाइस पे पता कर लो कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे निकालोगे? आप आउटकम निकाल लो, ऑड आने का प्रोडक्ट कितना निकालोगे? यहाँ पे टोटल अरे सुनो मेरी बात, इस पे 3 नंबर है आपके पास, इस पे भी 3 नंबर है, इस पे भी 3 नंबर है। ठीक है, टोटल आउटकम क्या है? मैं पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट एज ऑड। ऑड आने के लिए अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी एक नंबर आएगा, सो यू विल गेट द ऑड। यानी कि यहाँ पे क्या क्या 3 3 4 3 1 2 3, देन अगेन 3, देन अगेन 3, टोटल कितने हैं? 27 बाय, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ऑड आने की। अब इवन आने की क्या होगी? 1 माइनस 27 बाय 216। समझ में आया? सो हमें ना केसेस में ना जाके ना फंडे में घुसना नहीं पड़ा, तो इसका तो एक ही केस बना ना, एंड यू विल गेट द आंसर, दैट इज 7/8। अब देख लो
ये तो तुम्हें समझ में आ गया है, अब तुम यहां से भी समझ लो। तुम्हारे पास 3 नंबर है, कौन कौन से, 1 3 5, इनमें सेलेक्ट करना है मुझे एक, तो सिलेक्शन लगाओ तो क्या हो गया 3C1। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3, ऐसे ये लगाओगे 3 3 3 यू विल गेट 27, ऐसे भी कर सकते हो। और ये टोटल आउटकम तो तुम्हारे पता ही है 216 होते हैं। सो एंड दिस इज द आंसर। इसको थोड़ा टाइम वेस्ट हाँ टेक योर टाइम, इनो मंगाओ। अब हम पत्ते खेलेंगे। अब पैसे लगेंगे क्लास में, जुआरी बनेंगे वो, गैम्बलर। आज यस नहीं नहीं, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे को नहीं आता खेलना। उसमें तो नाम ही नहीं दिया। नहीं मैं खेलता नहीं और मुझे आता भी नहीं है, बट आज के बाद तुम लाइक यू बेसिक नॉलेज। ब्लफ तो मुझे, ब्लफ में मैं बहुत हूँ, ब्लफ में तो मैं ऐसे सामने वाले के हाथ में इतने बड़े पत्ते पूरा डेक दे देता हूँ। ये तुम डाइजेस्ट कर रही हो क्या ऐसे, मतलब स्क्रॉल करके कुछ डाइजेस्ट इसको करना है ना। चलो पत्ते खेले। सीख लो, कहीं कहीं तुम्हें पागल बना के तुम्हारे साथ पत्ते खेल लेना, तो आज तुम्हें पत्तों का पता चल जाएगा कि ये काम नहीं करना। अच्छे मार्क पे चलने वाले चलो ब्रेक। फाइनली तुम्हें पता चल गया कि सही डायरेक्शन क्या है। और उसके सामने कोई नहीं है जितना वो चिल्लाए, ये देखो उसके सामने कोई है, देखना। सर को दिख नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। सो नाउ स्टार्ट विद दिस, ठीक है, देख लो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं एक डेक में, 52, ठीक है। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26, रेड 26, कैसे आए काउंट कर लो, कोई मुझसे पूछे ना, तुम्हारे सामने बनाया, ठीक है। सो फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड ये 4 नहीं दिख रहे हैं मुझे, 12 समझ में आया। फेस कार्ड कौन से होते हैं, देखो यहां से सीख लोगे ना जिसपे फेस बना होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यू विल गेट द क्वेश्चन कि फेस कार्ड कितने हैं, ये क्या है। अब तुम्हें फेस कार्ड ही नहीं पता चलेंगे तो तुम कहां से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो जिसपे फेस बना हुआ है वो क्या होते हैं, फेस कार्ड। तो कितने फेस कार्ड ब्लैक होते हैं, 6 एंड 6 आर रेड, ठीक है। जे को क्या कहते हैं, जैक, एंड के को, एंड क्यू से क्वीन, ठीक। और ये क्या होता है, एस। नंबर कार्ड कितने हैं बताओ, 40 नहीं है यार, ये नंबर कार्ड स्टार्ट फ्रॉम देयर, यस 36। मुझे पता है क्या होता है, एक्सपीरियंस जैसे धीरे धीरे तुम्हें आता है ना, तुम्हें बच्चे मिलते हैं, वो हर तरीके के बच्चे मिलते हैं तुम्हें, कुछ ऐसे आज नहीं मिला है मुझे, पहले से मिला हुआ है। कैसा बोला था सर ड्रॉ कैसे करेंगे, सर ये तो हम कैसे बनाऊं मैं, ये इतने सारे कार्ड बना दिए। नहीं पहले उसने ऐसे बोला, फिर मैंने कहा हाँ यार सॉल्यूशन इसका भी निकालना पड़ेगा, ड्रॉ नहीं करना है, ये करना है तुम्हें, ये लिख लेना, ठीक है, इज दैट फाइन, ठीक है ना। सो फिर मैंने ये निकाल दिया, तो तुम्हारी शंका दूर हो गई ड्रॉ वाली। ये लिख लो, this you have to like, you can write it or whatever you want to do, कर लो। अब होगा असली मजा, अब निकलेगी। पर क्वेश्चन 1000 रुपये लगा रहा है, मतलब आपस में बात कर। ये देखो
आपका सही होगा तो यहाँ पे ये जो आईपीएस लगेगा प्लीज आ रहे हैं मैं इनसे अटेंड करने की दफा क्या करने के अटेंड क्वेश्चन में देखेंगे अटेम्प्ट करने क्वेश्चन देखने के 20,000 रुपये ऐसे बच्चे ने तो आपस में बांट लेना, आपस में लगा लो। मैं तो लगा ही नहीं रहा हूँ, आपस में कर लो जो करना है। वो देख, ये 13 वाले कहाँ से आए बीच में? तीनों लिख लो, तीनों लिख लो अपने पास, मैं आंसर देता हूँ। लिख लो अपने आंसर, ताकि तुम्हें बाद में ना बोलो मैं यही बोल रहा था या बोल रही थी। पता तो चले तुम्हारी गलती। मैं दिखा चुका हूँ। Yes. So good. मैंने काटा नहीं है, मे भी सही होगा। दिस इज देख लो किसका मैच नहीं हो रहा। सही, कट करके भी वो फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सही आए तुम्हारे, अच्छा लग रहा है टॉपिक ये वाला। एक और क्वेश्चन दो। पैसे तो देखने के 20,000 है ना, उसने भी 20,000 जीत लिए, तुमने भी, आपस में बांट लो। ऐसा ही पैसा है यार, 20 क्यों लगाना, करोड़ लगाओ। हाँ, चेनल बैंक्स ऑफ इंडिया वाले, उसमें भी पैसों में ही खरीदे जाएंगे वो भी। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप आंसर बताओ, सॉल्यूशन तो मेरे पास है। 0। देखो मैंने फ्रैक्शन में इंटू कर दिया, मैंने सॉल्व नहीं किया। देख लेंगे, मे भी सॉल्व करके आ जाए। देख लो यार, मैंने ना किया नहीं हुआ है, मैंने फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आई थिंक यही किया होगा तुमने। मैं बोल रहा हूँ इसको सॉल्व करके जो भी, अगर तुम्हारा ये आ रहा है ना, मतलब तुम्हारा सही है। कह रही है सेकंड। अरे 2 निकालने हैं ना, अभी तो किया था, 2 बोल निकाल रहे थे जब नहीं बोल। हाँ, तो निकाल रहे हो ना, पहली बार ही निकाला। आपके पास कितने फेवर में थे? तो सेकंड टाइम 1 कम हो गया, नीचे से भी 1 कम हो गया। ये बता चुका हूँ, अभी बोल के क्वेश्चन किए थे। सेम है, सेम वी हैव टू डू ना। यही ये ऐसे किया था किसी ने। 1 2 3, वेरी गुड यार, सो नाइस। 4 5, बहुत बढ़िया। ये मिलेगा नहीं एग्जाम में। ओके, सॉल्व दिस। कोई नहीं, अभी तुम हंस रहे हो, थोड़े दिन में। $10 लाख बच्चे देते हैं एग्जाम, कम से कम 50 तो पढ़ेंगे ही।
सॉरी कितना 35 बाय 132 सही है नहीं रॉन्ग 35 रॉन्ग ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है मेरी नजर जा नहीं रही, मतलब इतना मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है वैसे। मतलब मुझे वैसे हाथ दिख रहा है कि कुछ लिखा हुआ है बट इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या है। किस किस को गालियां लिखी हुई हैं। रिकैप करो ना। 70/132 रॉन्ग 35 बाय रॉन्ग रॉन्ग तो रॉन्ग बोल रॉन्ग 35 सही है नीचे देख लो रॉन्ग 35 बाय 1 166 यस राइट सर मैंने पहले भी यही बोला था का उसने 30 नहीं किया था 35 बाय 66 दिस इज राइट यस दिस इज द राइट आंसर। आया ये वेरी गुड तुम्हारा आया यू आर नॉट गेटिंग कोई बात नहीं अभी देखते हैं। देखो हमने दो मेथड से किया था इसमें क्या था मैंने इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं दिया ना यू हैव टू जस्ट कंसीडर बोथ द केसेस फाइंड द वन इज ग्रीन अदर इज रेड पहले ग्रीन आएगी फिर रेड सेकंड केस क्या होगा रेड एंड ग्रीन या फिर तुम सी से भी डायरेक्ट कर सकते हो सी सब कुछ कंसीडर कर ही लेता है सी वाला लगा दो सी में मत जाओ तो नॉर्मल में भी कर लो हो जाएगा एंड इज द सॉल्यूशन। सर वो इंटरव्यू कैसे हुआ था सर मैं तो केसेस है ना अरे ये और ये सेम है ना ये मैंने एक बना दिया सो उसके बाद 2 लगा दिया सर ये ज्यादा सिंपल है हाँ ये वाला ज्यादा सिंपल है मैंने दोनों दे दिए जो आपको अच्छा लगे यू कैन टेक इट ये वाला ज्यादा सिंपल है उससे थोड़ा दूसरे वाला ज्यादा clear है। उधर वाले में इधर वाले में मेथड 2 में 2 सिंपल है तुम्हें पहले मन लग रहा था पहले जब Right पर डिपेंड करता है यही मैंने बोला था किसी क्वेश्चन में कोई अच्छा लगता है किसी में कोई पॉइंट्स लाके तो पॉइंट्स नहीं कराया हाँ इंटू 2 समझ नहीं आया अरे ये एक इस केस का आ गया ये और इस केस का आ गया ये बस इसको सॉल्व कर लो यू विल गेट दिस वन ये तो मैंने ऐसे किया है कि इसको हटा इंटू 2 नहीं करना है ये इसको सॉल्व करना है ये दोनों इक्वल है इसलिए मैंने 2 करके ना एक को सॉल्व कर दिया चल कुछ तो किया डेट इज फाइन पॉइंट्स नहीं कराए सर आपकी गलत बात है जो आता है वही नहीं कराया चलो ठीक है अभी ये क्वेश्चन ले लेते हैं देखो